बीफ पुलाव को कैसे इंतहाई लजीज अंदाज में पकाया जाता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बीफ पुलाव का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो इसके लिए आपने हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और हमारी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी गोश्त पुलाव, जो कि बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। गोश्त पुलाव बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, इनमें शामिल हैं गोश्त 3 किलो, सेला चावल 2 किलो, यखनी, टमाटर 1 किलो, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, सिरका, 2 अदद चिकन क्यूब्स, गरम मसाला, ऑयल, ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, नमक, हल्दी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। चावल बनाने के लिए हमने गहरा और खुला पतीला लिया है ताकि चावल खिले खिले बने। ऑयल हम 1 कप लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गए। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून और साथ ही 2 टेबल स्पून पानी। ज़ीरे का तड़का हमने लगा लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, 3 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर आपने इस तरीके से बड़े साइज़ के काट लेने हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर मसाले डालेंगे तो टमाटर कभी भी आसानी से मेल्ट नहीं होंगे। टमाटर को हमने मेल्ट कर लिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक 2 टेबल स्पून, नमक आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। धनिया 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। मसाला जात आप अपनी मिकदार के मुताबिक ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे चिकन क्यूब्स 2 अदद, गरम मसाला 1 टीस्पून। मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हम इसको 2 से 3 मिनट तक ऑयल में भून लेंगे। मसाले को भूनने के बाद अब हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। गोश्त को मसाले के साथ मिक्स कर लें। गोश्त को हमने पहले से बॉईल कर लिया था और इसकी ये यखनी हमने सेव कर ली थी। इसकी यखनी हम इसमें यूज़ करेंगे। यखनी से इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। गोश्त को मसाले में 7 से 8 मिनट तक भून लें। गोश्त को भूनने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर आपके पास यखनी है तो आप यखनी ले सकते हैं, अगर यखनी नहीं है तो आप पानी ले सकते हैं। जितने आप चावल लेंगे बनाने के लिए उसके डबल ही आपने पानी लेना है। यहाँ मैंने 2 किलो चावल लिए हैं तो 4 लीटर यखनी डालूँगी।
सिरका डालने से या नींबू डालने से चावल टूटते नहीं और खिले खिले बनते हैं। पानी को अब हम बॉईल होने देंगे। जब पानी बॉईल होएगा तब ही हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी बॉईल हो गया, अब हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। चावल को हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। सेला चावल को हमेशा पकाने से पहले 2 घंटे आप भिगो लें, उसके बाद आप उसको पकाएं। चावलों को पानी से हमने निथार लिया था। अब हम इसको मसाले में शामिल करेंगे। चावलों को हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। इसमें हम बेहतियाती नहीं करेंगे क्योंकि उससे चावल टूट जाते हैं। अब हम इसे बॉईल होने देंगे। इसे इतना बॉईल होने देंगे कि इसमें 1 कनी पानी रह जाए, फिर हम इसको दम लगाएंगे। पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले इस पर गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले के बाद हम इस पर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर वज़न रखेंगे। जब तक चावल दम होते हैं हम साथ ही रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए हमने लिया है दही। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद कटी हुई टमाटर, प्याज 1 अदद, बॉईल किए हुए आलू 1 अदद, हरी मिर्च 1 अदद। साथ ही हम मसाले भी डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट पाउडर। मसाले डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। रायता तैयार हो गया है। साथ ही हम चावल चेक करते हैं। दम हमने खोल लिए, अब हम चावल चेक करेंगे। चावल तैयार हैं। इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये बहुत ही खिले खिले बने हैं। अब हम चावलों को डिश आउट कर लेंगे। गोश्त पुलाव के साथ अचार, रायता और लस्सी बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।